हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 की आंसर की जाने के बाद मैक्सिमम बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो कुछ इस तरीके का रहा होगा। मैक्सिमम बच्चों को ये लग रहा होगा कि यार खाम खा में नाश मार लिया, अपने अटेम्प्ट का इतना बढ़िया मौका था, सिली मिस्टेक्स कर ली, कुछ सवाल सही हो सकते थे, उन्हें बेवकूफ़ी की वजह से मैं गलत कराया, नेगेटिव मार्किंग से लॉस हो गया, वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें। बट ट्रस्ट में गाइस, सीजीएल 2022 की इस फीलिंग को आप बहुत जल्दी सीजीएल 2023 में इस फीलिंग में बदल सकते हो। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा तपना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप एक मीडियोकर से बच्चे हो पढ़ाई में, मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, जिसे एक ही बार में कोई चीज़ पढ़ने पे वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, जिसे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, अगर आप वो हो तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसे एफर्ट लगाना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, बार बार दोहरानी पड़ती हैं चीज़ें, तब जाके आप ग्रो करते हो, तो मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जैसे मैंने 22 का दिया वैसे ही 23 का दे दूंगा, 22 में नहीं हुआ और 23 में हो जाएगा, तो मेरे भाई वहम में जी रहे हो। बहुत आए, लिटरली हर साल बहुत आते हैं और चले जाते हैं, सीजीएल के आसपास भी नहीं भटक पाते। 90% का आपको पता है प्री नहीं निकलता, और जो मेंस देते हैं उनमें से 90% का फिर मेंस भी नहीं निकलता। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि सीजीएल क्रैक करना बहुत मुश्किल है, तो मेरे भाई बेरोजगारी की जिंदगी जीना आसान है क्या। एक बार के लिए इमेजिन करके देखो कि आप सुबह उठे, कुछ घंटे के बाद नोटिफिकेशन आया एसएससी का कि भाई सीजीएल 2023 नहीं होगा। सीजीएल 2022 जो था वो आखिरी सीजीएल था, और इसके बाद अब एसएससी सीजीएल की रिक्रूटमेंट बंद हो गई, दोबारा कभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होंगे। कैसा बीतेगा आपको सारा का सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक कितनी टेंशन में रहोगे कि यार काश एक अटेम्प्ट और मिल जाता है, फिर काश सीजीएल 2022 को सीरियसली ले लिया होता। अब सोचो वो सपना था और अब आप जाग गए। सीजीएल 2023 का आपको मौका मिल रहा है, भगवान आपको मौका दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, सीजीएल 2023 अभी 10 दिन के बाद ही इसकी रिक्रूटमेंट या फिर आप कह लो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इस चीज का फायदा उठाना, मतलब आप ये मानो कि भगवान ने आपको एक मौका और दे दिया। अक्सर ऐसा होता है कि एक सीजीएल खत्म हुआ और दूसरे सीजीएल के लिए बच्चे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब मोमेंटम न टूट जाए। तो इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ। अब आप सीजीएल 2022 का अटेम्प्ट देके आए हो, आपको अपनी गलतियों के बारे में पता है। मैं एक बात करूंगा तो मैं एक जनरल बात करूंगा कि भाई हम सबको क्या करना चाहिए, बट स्पेसिफिकली आपके ऊपर कौन सी बात कितनी सही बैठेगी ये आप ही को पता है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट दिया है, गलतियां आपने की हैं। तो आपको पता है कि भाई मुझे कहाँ पे ज्यादा काम करना है। सब्जेक्ट वाइज जो आप लोगों का स्कोर है भाई, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, भाई क्या क्या आ रहा है, कितना यहाँ पे ग्रोथ हो सकता था, कितने खाम खा के नंबर कट गए, क्या आपने सिलेबस अपना पूरा किया था, क्या नोट्स बनाए थे, क्या रिवीजन अच्छे से किए थे, क्या मॉक्स बहुत ज्यादा लगाए थे, क्या कहीं और ज्यादा एफर्ट्स लगा सकते थे क्या। ये जो पूरी लिस्ट है उसके बारे में सबसे बेहतर आप ही जानते हो। ठीक है। तो जो भी कमियां रही थी सीजीएल 2022 के अटेम्प्ट में, उन सभी कमियों के ऊपर भयंकर तरीके से काम करके, अब देखो छोटी छोटी बातें होती है, मैं कहूंगा इंस्टा छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, खाम खाम के जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो आप दिन के जो 3-4 घंटे वेस्ट कर रहे हो उनको छोड़ दो। आप कोई बच्चे तो हो नहीं, है ना, छोड़ना होता आप अब तक छोड़ चुके होते। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोल लूंगा और उसके बाद ही आप छोड़ोगे। अगर आप छोड़ने वाले थे तो आप छोड़ चुके होते, नहीं छोड़ना तो मेरी सुनने के बाद भी नहीं छोड़ोगे। बट स्टिल अपनी समझ से देख लेना एक बार कि अगर ये सीजीएल 2023 अगर ये आखिरी अटेम्प्ट हो, इसके बाद सीजीएल नहीं हो, तो आप क्या करते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल में आप कैसा परफॉर्म करोगे उस पर। ठीक है। तो उसके लिए बता रहा हूँ, काफी बढ़िया ऑफर चल रहा है फिलहाल, मतलब बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में, मतलब सिर्फ 224 रुपीज में आप लोगों को, अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करते हो BHAI, तो भाई कोड लगाने से 224 रुपीज में 1 ईयर का पास मिल रहा है टेक्स्ट बुक पे। नवरात्रि का टाइम आ गया है तो इसलिए नवरात्रि सेल में इतना डाउन प्राइस चल रहा है, और प्लस 10 स्टूडेंट्स को ये लोग वैष्णो देवी का ट्रिप भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है। बट वो चलो एक अलग बात है, आप जब मॉक ले रहे हो तो आपका मेन पर्पज ये होना चाहिए कि भाई मैं मैक्सिमम यहाँ से आउटपुट निकालूं। माता का बुलावा आ जाए तो बढ़िया बात है, चले जाना, अदरवाइज आपका मेन फोकस जो है मॉक टेस्ट के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है। अब आप एक चीज इस तरीके से भी समझ के देखो कि सीजीएल 2022 में जिस बच्चे के ऑल इंडिया रैंक 8 आई, 12 आई, 18, 24, 76, 71, 142, 644, 328, मतलब टॉप 500, 700, 800, 1000, आपको क्या लग रहा है ये सारे के सारे बच्चे बैठ गए होंगे सीजीएल 2023 नहीं देंगे। देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। जब इन लोगों ने भी पहली बार लाइफ में सीजीएल दिया होगा, तो इन लोगों ने भी उन लोगों के साथ सीजीएल दिया होगा जो उससे पहले बहुत अच्छे रैंक लेके आए हुए थे। तो ये चीज चली आ रही है। जो चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है उनको पकड़ के बैठ के रोने का कोई फायदा नहीं। जो चीजें कंट्रोल में है आप उन पे काम कर सकते हो। आपको पता है सीजीएल का सिलेबस क्या है, आपको पता है किस लेवल की चीजें आती हैं, सारे के सारे पास्ट पेपर्स ऑलरेडी मार्केट में बाहर हो रखे हैं। तो आप एक तरीके से ये समझो कि
इतने सारे सैंपल पेपर चाहिए, मान लो कि इतने सारे मॉक टेस्ट या फिर इतने सारे मतलब पेपर आउट हो रखे हैं, आप एक किस्म के ऐसा मान सकते हो कि इतने पेपर आपको कोई पहले दे दे कि ले भाई ये सारे पेपर हैं जो आज तक सीजीएल के पेपर में आए हैं, अब आपको सीजीएल का एग्जाम देना है, तो कितना आसान हो जाती है चीजें अपने लिए, है ना। तो इस चीज का थोड़ा फायदा उठाओ, क्योंकि एसएससी रिपीट मारते हैं चीजों को। और जैसे मैक्सिमम बच्चे, आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग में सारा का सारा खेल स्पीड का होता है। मैथ्स में जिन बच्चों की स्पीड नहीं है उनके लिए मैंने पहले भी बताया था, जैसे अपने एक मोहित गोयल सर हैं, उन्होंने इंस्पेक्टर 40 आई की छोटी सी पॉकेट फ्रेंडली बुक है, ये इन्होंने निकाली है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ हर एक चीज हर बच्चे के लिए फिट नहीं बैठती। अगर आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन पहले से बहुत बढ़िया है तो इट्स ओके, आपको जरूरत नहीं है। बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं अपने यहाँ पे जिन्हें मतलब दिक्कत आती है। मैथ्स की क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए, जहाँ पे कैलकुलेशंस आ जाए, वहां बच्चा फंस जाता है या फिर स्लो हो जाता है। तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे जो है, सर ने बहुत ज्यादा करीब 4-5 हजार छोटे छोटे कैलकुलेशंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है। पेन की आवश्यकता नहीं है, आप बस वैसे ही देख के मन मन में कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो जब आप बिल्कुल छोटी छोटी इतनी हजारों कैलकुलेशंस कर लोगे अपने दिमाग में, तो इससे आपका दिमाग थोड़ा सा शार्प होता है। हम मतलब फटाफट कैलकुलेशन करने की आदत पड़ जाती है उसकी, और उन्हीं छोटी छोटी आदतों का कंपाइलेशन होके जो है फिर ये चीजें अपने सीजीएल के एग्जाम की या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की बात करो तो अपना मतलब स्पीड को थोड़ा बढ़ाती हैं, जिससे कि टाइम थोड़ा बच जाता है अपना, ठीक है। क्योंकि पता है मैं स्पीड और नॉलेज का ही मतलब कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमें सिलेक्शन के पास लेके जाता है। अकेली नॉलेज कुछ नहीं करेगी, स्पीड नहीं है तो, और स्पीड तो आप बढ़ाओगे ही कहाँ से अगर नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। दोनों चीजों का होना जरूरी है। अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। ये मत देखो कि इतने लाखों बच्चे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, इतने टॉपर्स दोबारा से एग्जाम देंगे, पहले नहीं हुआ तो अब होगा कि नहीं होगा। इन सारी बातों को साइड में रख के आप सिर्फ ये देखो कि ये एसएससी सीजीएल का सिलेबस है। मुझे भाई मैथ्स में ट्राई करना है कि मेरे लगभग सारे के सारे सही हो जाएं, क्योंकि देखो मैथ्स में 30 के 30 सवाल सही करना ऐसा मतलब हजारों बच्चे करते हैं, तो आपको उन हजारों की भीड़ में तो एटलीस्ट आना ही पड़ेगा कि मैथ्स के सारे सही हो जाएं, या फिर उससे भी 10 गुना ज्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एक सवाल गलत करके आ जाते हैं मैथ्स में। तो मैक्सिमम आप 29-30 सवाल मैथ्स में कर सको, इसी तरीके से 27-28 तक ले जाने की कोशिश करो रीजनिंग के अंदर। इंग्लिश में भी ट्राई करो, आपका 40 के आसपास जो है आप करेक्ट कर पाओ 45 में से। जीके देखो राम भरोसे होती है, बट स्टिल आपको पता है जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जीके में भी जितना हो सके ट्राई करो, 15 सवाल के आसपास अगर अपने को हो जाए 25 में से, तो मेरे ख्याल में एक डिसेंट स्कोर है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनका कंपाइलेशन करो, और फिर एक बड़ा टारगेट ऑटोमेटिक अचीव हो जाता है। आप ये मत देखो कितने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप ऐसे सोचो कि आप अकेले हो जो एग्जाम दे रहे हो, और एक ही सीट है, या तो आपको मिलेगी या वो नहीं मिलेगी। अगर आप मैथ में 29 सही कराते हो, रीजनिंग में 27-28 सही कराते हो, मैथ इंग्लिश में 40 से ज्यादा सही कर देते हो, और जीके में 15 से ज्यादा सही कर देते हो, जनरल कैटेगरी को करो आप, तो बाकी कैटेगरीज एक आधा गलत भी करेगी तो थोड़ी बहुत माफ चल जाती है। इतना कर दोगे तो आपको सीट मिल जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, बस बात खत्म। अब क्या घंटा फर्क पड़ता है इस चीज से कि कितने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितनी वैकेंसी है कि नहीं वैकेंसी है। आप तो बस ये देखो ये सिलेबस है, मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, आ गए तो ठीक हो जाएगा, नहीं आए तो भाई नहीं होगा, है ना। तो कुछ उखाड़ लो लाइफ में, अगर अभी तक कुछ किया नहीं है ऐसा बड़ा जिससे आप प्राउड फील कर सको या एक सेटिस्फेक्शन लेके आ सको अपने अंदर, तो कुछ एक चीज तो एटलीस्ट लाइफ में कर लो। अदरवाइज मैं बताऊं जगह जगह पे जवाब देने पड़ेंगे कि करते क्या हो। जैसे जैसे उम्र बीतेगी आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि करते क्या हो। उसके बाद आपके जब फैमिली बड़ी होगी, आपकी वाइफ से उनकी सहेलियां पूछेंगी, आपके बच्चों से उनके क्लास टीचर्स पूछेंगे, हर जगह इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि आप करते क्या हो। तो ऐसा कुछ सेटिस्फैक्टरी कर लो लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि सीजीएल का एग्जाम ही सब कुछ है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम 1% बच्चे क्लियर करते हैं, बाकी के जो 99% बच्चे बच गए वो सारे के सारे खराब नहीं है। उन 99% बच्चों में से भी 30-40-50% ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो कि उस 1% बच्चों से बेहतर कर जाते हैं जो कि सेलेक्ट हो गए थे। तो कुछ भी कर लो, एक बार ढंग से कर लो। लेकिन सीजीएल में आई एग्री कि जो भी बच्चा सीजीएल का फॉर्म भरता है उसका एक ये सपना होता है कि मतलब वर्दी मिल जाए, इंस्पेक्टर बन जाऊं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिल जाए बढ़िया सा, ये सब चीजें होती हैं अपने अंदर। तो उस चीज को अगर एक बार पूरा करना चाहते हो तो मेरे भाई मेरी तरफ से कि वेकअप कॉल है, उठ जाओ, जाग जाओ, कर लो। नहीं तो भाई बहुत सीजीएल आए, बहुत सीजीएल गए, आप जैसे लाखों आते हैं हर साल और लाखों चले जाते हैं। आपको उस लाखों की भीड़ में शामिल होना है या उन हजारों में आना है जो सेलेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप बेरोजगार हो और पहली बार अगर आपका सिलेक्शन होगा तो भाई साहब शानदार फीलिंग आने वाली है। बट सीजीएल के एग्जाम्स की बात करें तो हमें पता है 100 बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो 60-70 ऐसे होते हैं जिन्हें कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती सिलेक्शन होने के बाद भी, क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होते हैं, या उनकी लाइफ का जो मतलब स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्हें अचीव करना है वो उससे भी काफी और ज्यादा बड़े होते हैं कि उन्हें सीजीएल का एग्जाम जस्ट एक पायदान लगता है।
बट स्टिल जो 25, 30, 35% बच्चे बच गए जिनका सपना होता है सीजीएल को क्लियर करना, और जिन्हें ये लगता है कि बस यही सब कुछ है, वो लोग खूब हैप्पीनेस फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर और बाय बाय।